प्रमेय आपको याद रखनी है, इसी का प्रयोग हम आज सवालों में करेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी यदि पहले से हमें ये ज्ञात है कि दो त्रिभुज समरूप है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे ये आया दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात, मतलब भाग में लिखे हैं। और विशेष क्या है इसमें, ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। अब इसमें चाहे हम इसे BC बटे QR का वर्ग भी लिख सकते हैं और AC बटे PR का वर्ग भी लिख सकते हैं, जो जरूरत के आधार पे हम आगे बढ़े। क्लियर हो गई बात? यानी अगर त्रिभुज समरूप है तो क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। उसके अलावा ये तो एक बात होगी। दूसरी बात आपको याद रखनी है, माध्यिका किसे कहते हैं? माध्यिका है कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा का मध्य बिंदु का मतलब है ये बिल्कुल बीच में स्थित है, इधर का भाग इधर के भाग, मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिला दिया जाए। तो यदि B भुजा BC का क्या है, मध्य बिंदु है, तो AD कहाँ से बनी, जब मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाया। तो AD त्रिभुज ABC की कौन होगी, माध्यिका। यानी कि अगर हमें बता दिया कि त्रिभुज की माध्यिका है, बता दिया, तो इसका मतलब अगर माध्यिका है तो ये सामने वाली भुजा के सामने वाले शीर्ष से जब इसे मिलाया है, तो अगर AD माध्यिका है तो D जो है वो BC का मध्य बिंदु होगा। ये ज्ञान आपको मिल जाएगा, है ना। और माध्यिका बनानी होगी तो मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष को हम जोड़ दें, दोनों तरफ बातें चलेंगी। अगर माध्यिका पता है तो मध्य बिंदु हो जाएगा, मध्य बिंदु पता है तो माध्यिका। यानी एक भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाना, कोई समस्या तो नहीं है इसमें। इसके अलावा एक बात आपको और याद रखनी है, आज बातें काफी याद रखनी है, तो नोट में लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र, कितने बच्चों को याद है? पहले तो समबाहु त्रिभुज बता दो क्या होता है। इसकी सभी भुजाएं बराबर और उसके सभी कोण आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण का मान कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। हर कोण 60-60 डिग्री का होता है, तीनों भुजाएं भी आपस में बराबर है। ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4 भुजा की काट। कोई दिक्कत? पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ रखी है, क्या थी? गण का वर्ग बराबर सब का वर्ग प्लस आधा। कोई दिक्कत इसमें? ये वाली बात तो लिख देते हैं। चलो अभी सवाल की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के साथ क्या होगा, क्या है पाइथागोरस प्रमेय? और कण की पहचान कैसे होती है? 90 डिग्री के सामने वाले कोण को कण कहते हैं। ये होगा AC का वर्ग बराबर। इतनी बातें अगर आपको पता है तो जो सवाल मैं कराने जा रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं। ठीक है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। आयत जो होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। यानी आयत एक ऐसा, यानी वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर। अब हम सवाल में आते हैं। सातवां सवाल नोट कर लीजिए। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की भुजा
पर बनाए गए सब लोग कॉपी में लिखेंगे। बनाए गए समबाहु त्रिभुज। अभी मैं सब समझा दूंगा क्या कहना चाह रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का आधा होता है। नोट कर लोगे इसको। अब लिखना बंद कर दो, इधर ध्यान दो, अभी बाद में नोट करना। देखो, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु, यानी एक वर्ग है हमारा, जिसकी चारों भुजाएं आपस में, ठीक है। और तृतीय कोण कितने डिग्री का है? 90। नाम नहीं बताया तो मैं अपने पास से रखूंगा। किसी सिद्ध कीजिए एक वर्ग की भुजा पर, वर्ग की चार भुजाएं, किसी भी एक भुजा को पकड़ लीजिए, एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, दो बार लिख गया, बनाए गए समबाहु त्रिभुज। तो वर्ग की एक भुजा पर हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो एक ऐसा त्रिभुज बनेगा जो वर्ग की किस भुजा पर बना, तो तीनों भुजाएं आपस में समबाहु त्रिभुज की तीनों बराबर है। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा वर्ग की भुजा के, कोई समस्या इसमें? का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना भूल गए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वर्गमूल 3/4 भुजा की घात 2। भुजा किसके लिए जाएगी? वर्ग की, क्योंकि वर्ग की भुजा पे ही बना है। जब उसकी एक भुजा वर्ग की भुजा के बराबर है तो बाकी तीन भुजाएं भी उसी वर्ग के विकर्ण। विकर्ण किसे कहते हैं? ये वाली जो भुजा आमने सामने के शीर्ष को मिलाएगी। समबाहु त्रिभुज के विकर्ण पर बने वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल उस वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु। तो वर्ग का विकर्ण क्या है? इस वर्ग के विकर्ण पर ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। ये समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर होगी। ठीक है? यस सर। समबाहु त्रिभुज का हर कोण कितने डिग्री का होता है? 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। ऐसे ये वाला कोण है तो ये वाला कोण भी 60 होगा और ये वाला कोण भी 60 होगा। कोई दिक्कत? और अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो जाते हैं? समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। कौन सी प्रमेय से? ए प्रमेय से, ये हम बता चुके हैं। तो इसके तो तीनों ही बराबर है आपस में, ये 60 के बराबर, ये 60 के बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज, दुनिया के सारे समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। या आपने 6.1 में एक सवाल में करा भी था। यस सर। इसमें एक ऑप्शन था कि समबाहु त्रिभुज होते हैं तो समरूप और सर्वांग, तो आपने उसमें लिखा था समरूप। याद है सबको? अब आप प्रमेय के आधार पर भी कह सकते हो कि इनके संगत कोण बराबर है इसलिए त्रिभुज आपस में समरूप है। क्या क्या ज्ञात है? पहले ज्ञात है, आपको ज्ञात है कि ABCD क्या है? वर्ग, एक वर्ग है। और त्रिभुज AB, नाम रखो इसका X, इसका रखो पास। त्रिभुज ABX तथा त्रिभुज ACY ऐसे त्रिभुज है समबाहु। कोई दिक्कत? क्या सिद्ध करना है हमें? त्रिभुज BCX आएगा। बोलो। त्रिभुज BCX आएगा सर।
अरे क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि भुजा पे बने गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। भुजा पे कौन सा समबाहु त्रिभुज बना है? BCF सिद्ध करना है त्रिभुज BCX का क्षेत्रफल कितना है? आधा है। किससे? विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। विकर्ण पे कौन सा समबाहु त्रिभुज बनता है? त्रिभुज AYC का क्षेत्रफल। ये हमें सिद्ध करना है। आ जाए। यहां से अब हम आगे बढ़ रहे हैं सवाल को हल करने की तरफ। क्योंकि त्रिभुज BCX तथा त्रिभुज ACY कैसे त्रिभुज है? समबाहु। कोई दिक्कत इसमें? जब ये समबाहु त्रिभुज है तो आपस में कैसे होंगे? अरे कैसे हो जाएंगे? ठीक है। मान लो कि माना वर्ग की भुजा A है। माना वर्ग की भुजा की लंबाई A इकाई है, यानी इसकी भुजा कितनी है? लंबाई A होगी और ये भी A होगी और ये भी A होगी। पाइथागोरस प्रमेय लगा, क्योंकि ये कोण कितने डिग्री का है? ये त्रिभुज ADC कैसे त्रिभुज बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुज ADC में कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या है भाई? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस AD कितना है? और DC कितना है? A का वर्ग जुड़ के कितना हो गया? कोई दिक्कत इसमें? यानी आपने कर्ण के वर्ग को निकाल दिया, कितना आया? 2 गुणा भुजा का वर्ग आया। कोई दिक्कत इसमें? अब आप ये बताओ, इस वाली प्रमेय पे बात करो, क्या कह रही है ये प्रमेय? दो समरूप के क्षेत्रफल। हाँ हाँ बोलो। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। होते। और हमने ये बता रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप। अगर ये वाली प्रमेय हम लगाएं, क्योंकि त्रिभुज BCX समरूप है त्रिभुज किसके? यहाँ से पता लगा कि त्रिभुज BCX का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ACY का क्षेत्रफल क्या आ जाना चाहिए? इनकी भुजाओं के अनुपात का वर्ग आ जाना चाहिए। यस सर। तो भाई BCX है, इसकी एक भुजा ले लो BC और इसकी एक भुजा AC का वर्ग, ये हो गया BC का वर्ग बटे AC का वर्ग। अरे समझ में आ रहा है इतना? यस सर। BC तो A है ना, यस सर। और AC कितना है? 2AC A स्क्वायर से स्क्वायर हट गया। ACY का क्षेत्रफल अब ये भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा? किससे गुणा करेगा? यहाँ तो 1/2 बचा है, यस सर। है ना? एक ही बात तो कटेगा ही। तो 1/2 गुणा त्रिभुज ACY का क्षेत्रफल। तो ये सूत्र लगा क्या? बढ़िया था सवाल, समझ में आ गया? 6 नंबर तक में पूछ लिया जाता है एग्जाम, और कुछ नहीं करना है, केवल हमें ये पता होना चाहिए कि विकर्ण का वर्ग होगा 2 गुणा भुजा का वर्ग, और भुजा पे एक त्रिभुज बन रहा है, एक विकर्ण का बन रहा है, और दोनों समबाहु त्रिभुज है। सभी दुनिया के समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक है, तो भुजाओं के अनुपात का वर्ग कर दिया, मान रखा। ठीक है।
3-4 बार अगर इसे करोगे